भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना, हमें देखने की शक्ति दी। अब हम क्या देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं या बुरा देख रहे हैं। सुनने की बात दी, अब हम बुराई सुन रहे हैं या भलाई सुन रहे हैं। करने की बात दी, हम बुराई कर रहे हैं या भलाई कर रहे हैं। देखो पावर हमको दे दिया, जैसे तुम्हें भूमि दे दी, जोतने बोने के यंत्र दे दिए और बीज दे दिया सैकड़ों प्रकार का। अब आप जो बीज बोना चाहो, अब आप बो रहे हो बम्बूल और कह रहे हो दाग छुआरा नहीं दिया, बड़ा अनर्थ कर दिया। तो भगवान ने दाग छुआरा का भी बीज दिया था, आप वो बो देते। ऐसे ही आप चाहते सुख हो और करते पाप हो, तो आपको सुख कैसे? पाप रूपी वृक्ष में दुख रूपी फल लगता है, विपत्ति रूपी फल लगता है, और पुण्य रूपी फल उसका जब आएगा तो सुख लगेगा, आनंद मिलेगा। तो आप आनंद के मार्ग में चलो तो अभी आनंद मिल जाए। अब बुरे मार्ग में चलोगे, बोले भगवान सर्वशक्तिशाली थे, फिर उन्होंने ऐसा नहीं। भगवान ने नरक भी बनाया है और भगवान ने स्वर्ग भी बनाया है। भगवान ने अच्छाई भी बनाई है, बुराई भी बनाई, और दोनों का आपको ज्ञान है कि ये अच्छा है बुरा है, तो आप बुरा ना करो, अच्छे मार्ग में चलो, आनंद हो जाएगा। भगवान कहाँ बांधे हुए हैं? हमें तो ये नहीं समझ में आता कि हमें बांधे कौन है, हम खुद बंधे हुए हैं। तुम इच्छा करके गलत आचरणों में बंधते चले जा रहे हो, तो अब फिर कहते भगवान की माया बड़ी जोरदार है, छोड़ नहीं रही। छोड़ कहां रहे? तुम नहीं छोड़ रहे यार, काहे को माया पे डाले हुए हो? तुम नहीं छोड़ रहे, हमें बताओ, तुम छोड़ दो, तुम्हें कौन पकड़े? आप ही पकड़े हो, आपको कोई नहीं पकड़े। अब लोग मूर्खता में फंसे, नहीं फंसे? बोले अब यार चाहे जो कुछ हो जिंदगी में, ये तो नहीं छोड़ सकते, हम इसके बिना जी नहीं सकते। और जब स्वीकार नहीं किया था तब भी तो जी रहे थे। ये कमजोरियां हमारे अंदर आ गई। यही भगवान की माया का दोष हम दे देते हैं कि ये भगवान की माया है। मां माने नहीं या माने जो जो है नहीं, उसको हम दोष दे रहे हैं और हम ही गलती करके फंसते हैं। क्यों भैया, कहीं भगवान दोषी नजर आते हैं क्या? आप हमें बता दो। इतना सुंदर आपको नेत्र दिए, कान दिए, नाक दिए, हाथ दिए, पैर दिए, कितने कृपालु हैं भगवान। और हमको अवसर दिया कि हम भजन करके भगवान को प्राप्त करें, और हम भूल गए संसार के भोगों में। अब इसमें भगवान का क्या दोष है? हमें तो नहीं लगता प्यारे भगवान का कोई दोष है, हमारे दोष हैं। अब हम उनसे क्षमा याचना करके भजन करें, अब ये आनंद आ जाएगा। भजन करो, भजन करने से ही परमानंद की प्राप्ति होगी। नाम जप करते हो, तुम्हारा हाथ भी तुम्हारे साथ ले जाएगा। और का हाथ का, और कोई कौन हाथ हमारा पकड़े? हमारा हाथ भी नहीं रह जाए, यही सब जला दिया जाता है। केवल नाम जप जाएगा और आपके किए हुए शुभ अशुभ कर्म जाएंगे। इसलिए सबसे प्रार्थना है, मन लगे ना लगे, खूब नाम जप करो, उठते बैठते चलते। इसमें पैसा नहीं लगता भाई, राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा, इसमें कहने पैसा लगता है क्या? खूब नाम जप करो, आज से और बढ़ाओ नाम जप। वो एक ले लो काउंटर, काउंटर बोले ऐसे बड़ा, उसमें मन भी लगता है कि बोले 1000 हो गए, हाँ 1500, उसमें मन लगता है, ले लो। बहुत बढ़िया धन है भगवत नाम। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन। आप जब के देखना, आनंद आ जाएगा। आप भगवान से शिकायत करना बंद कर दोगे, रोना शुरू कर दोगे और भाषा बदल जाएगी। कितनी कृपा है प्रभु आपकी हमारे ऊपर, ऐसा अनुभव होने लगेगा। ठीक है। हर्षवर्धन मिश्रा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आपने कई बार सत्संग में बताया भी है कि प्रकृति में 3 प्रकार के गुण चलते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो कई बार हमारे शरीर में ये गुणों का प्रभाव चलता है अंतःकरण में, अंतःकरण में। तो महाराज जी, कई बार जब भजन बिल्कुल भी नहीं होता, तो उस स्थिति में हम ये कैसे पहचाने कि ये हमारे प्रमाद के कारण हो रहा है, या हम अगर मान लीजिए आश्रय लेते हैं तो हम इस आश्रय पे बैठ जाए कि हम तो प्रियालाल के आश्रित हैं। अगर हम मान लीजिए चूक हमसे हो भी रही है किसी जगह में और भजन हम नहीं भी कर पा रहे हैं, तो हम उनके आश्रित है, वो हमें देख लेंगे जी। ये तो हृदय का विषय है। जब हमारे अंदर तमोगुण आता है तो हमारे अंदर प्रमाद स्थित, प्रमाद कहते हैं ना करने योग्य कार्य के करने में रुचि हो जाना और करने योग्य कार्य में अरुचि हो जाना। तो जैसे भजन है, सतमार्ग की प्रवृत्तियां हैं, इनमें बिल्कुल रुचि नहीं होती। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहरतम। उस समय हमको नाम कीर्तन करना है। नाम जप या सुमिरन या मनन नहीं, अलग अलग बाण होते हैं ना। तो जैसे तमोगुण आया तो उसके लिए बाण है नाम कीर्तन, वो करने नहीं देगा, वो बुरा लगेगा मन को।
लेकिन उस समय हमें करना है, जोर जोर से पद गायन करना है, भगवत संबंधी लीला चरित्र या नाम कीर्तन करना है। और उस समय भी तमोगुण अंतःकरण में आया, मेरे में नहीं। मेरे में तमोगुण थोड़ी आया, मैं अंतःकरण हूं क्या? जब गुण चर्चा होती तो फिर तत्व चर्चा उसमें जुड़ जाती है। तो जब हमारे अंदर गुणों का प्रवाह आया, तमोगुण, हम जान पा गए हमारे अंदर तमोगुण आ गया, तो किस में आया? अंतःकरण में, मेरे में नहीं, क्योंकि जानने वाला तो मैं हूं। वो अंतःकरण मेरे जानने में आने वाला विषय है, इसका मतलब मैं अंतःकरण नहीं हूं। समझ पा रहे हो ना? ये ज्ञान की बात है, मैं साक्षी हूं उसका। अब अंतःकरण में प्रमाद स्थिति आ रही हो, हम नाम कीर्तन कर रहे हैं, जीत गए हम तमोगुण को। अब रजोगुण जब आएगा तो भोग विलासिता का चिंतन कराएगा। ये नाना प्रकार की स्वादिष्ट पदार्थ, जनेन्द्रिय जन भोग की कामना, बहुत तरह की भोग संबंधी कामनाएं रजोगुण में उत्पन्न होती है। तो जब हमारा भजन में अरुचि और भोगों में रुचि होने लगे, भोगों का चिंतन तो समझ लेना चाहिए रजोगुण आ गया। अब उस समय हमें क्या करना है? उस समय सत्संग सुनना चाहिए। अलग अलग बाण है। उस समय सत्संग बहुत जल्दी आपको सुधार देगा, क्योंकि भोगों में अरुचि के लिए वैराग्य के कुछ सत्संग ऐसे रखने चाहिए तो तत्काल लगाए, वो दवा की तरह, और ध्यान से सुने, सोई विचार पवित्र होगा, रजोगुण घटकर सतोगुण बढ़ने लगेगा। और जब सतोगुण आता है तो प्रश्न की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे रसगुल्ला पाने के लिए प्रेरणा नहीं देनी पड़ती, वो अपने आप पाने का मन होता है। ऐसे सतोगुण में भजन का स्वाभाविक मन होने लगता है, शास्त्र स्वाध्याय में रुचि होने लगती, संत समागम की रुचि होने लगती, बड़े बड़े पावन चरित्रों का स्मरण होने लगता। सतोगुण बहुत सहायक है, लेकिन ये भगवत प्राप्ति नहीं कराता, ये भगवत प्राप्ति के मार्ग में लाता है। फिर भगवत प्राप्ति होती है तीनों गुणों के त्याग से, क्योंकि अगर सतोगुण है तो फिर रजोगुण दबाकर सतोगुण को चढ़ जाएगा। स्थायी चीज नहीं है, गुणातीत, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण भवार्जुन, त्रिगुणातीत स्थिति भगवत प्राप्ति है। तो वास्तविक हमारा स्वरूप तीनों गुणों से अलग है। हम तीनों गुणों के दृष्टा है, ना कि तीनों गुण हम में आते हैं, अंतःकरण में आते हैं। अगर ये उस समय ज्ञान रहे तो हमारा नाम जप या भजन नहीं छूटेगा। और अगर ये छूट भी जाता है किसी कारण से, तो हमें पता है हम भगवान के आश्रित हैं। ये अंतःकरण मलिन इस समय है, पर मैं नहीं, मैं भगवान के आश्रित हूं। इतना हृदय में, जैसे आप देखो कोई सुखद या दुखद परिस्थिति आती है, ये अंदर का विषय है, तो आपकी मनोवृत्ति कहां जाती है? किसी व्यक्ति पर, अपने पर, या श्री जी पर। मैंने ये किया अच्छा काम तो उसका परिणाम मुझे अच्छा मिला, ये आता है कि श्री जी की कृपा से अच्छा कार्य हो गया, श्री जी ने। अगर श्री जी पर गया पहला तो आप श्री जी के आश्रित हो, और अगर अहम पर आया या किसी व्यक्ति वस्तु पर गया तो आप उसके आश्रित हो, अहम के आश्रित हो। समझ पा रहे हो? जात से समझ रहे हो? भारी दुख की परिस्थिति आती है, आपका मन भाग के सबसे पहले कहां जाता है? अगर किसी व्यक्ति के पास गया तो आप उसके आश्रित हो। अगर अहम से कि हम देख लेंगे तो आप अहम के आश्रित हो। अगर यह है कि श्री जी देख लेंगे, श्री जी तो देख रहे हैं ना, तो श्री जी के आश्रित हो। अंदर का है विषय। अगर हमारा मन अहम या किसी व्यक्ति वस्तु पर जाता है तो हमें तत्काल अंदर से जलना है कि अभी भगवद आश्रित नहीं हुए। अगर भगवद आश्रित हुए होते तो सर्वप्रथम प्रभु के पास जाता। और भगवद भक्ति करते हुए भी भगवद आश्रय बहुत विलंब से होता है। ध्यान दीजिए, द्रौपदी जी भगवान की भक्ता हैं, दुशासन बाल पकड़ के घसीटता हुआ महल से ला रहा है, उनका विश्वास आश्रय 5 पति बलवान और सभा में बैठे हुए धर्मज्ञ महापुरुष है। लेकिन जब सभा में आती है तो 5 पतियों का आश्रय नहीं होता, टूटता है। फिर धर्मज्ञों का, भीष्मादि का आश्रय टूटता है, फिर अपनी भुजा का आश्रय, फिर अपने दांत का आश्रय, फिर देखा अब तो आखिरी में आश्रय गोविंद का हुआ। अब जहां गोविंद का आश्रय हुआ तो यहीं से वस्त्रावतार भगवान का हो गया। ये चूक हमारी बनी रहती है कि हम किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा, इनका आश्रय लिए रहते हैं। अगर वो अंदर से पहली पुकार भगवान के पास गई तो सिर्फ आश्रय भगवान का आपका है। और पूरा जीवन हमारी साधना आश्रय को ही पुष्ट करने में होती है। भागवत का 10वां जो है वो आश्रय ही है। अगर आश्रय पुष्ट हो गया तो भगवत प्राप्ति पक्की। हम यही सबसे कहते रहते हैं, आश्रय पुष्ट हो गया तो भगवत प्राप्ति पक्की। भगवत प्राप्ति किसी क्रिया से नहीं होती, आश्रय से होती है। और सारी साधनाएं आश्रय पुष्टि के लिए। नौवीं भक्ति जो है वो आत्मसमर्पण है। श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम, जो भगवान का आत्मनिवेदन स्वरूप है, यही आश्रय है। श्रवण